खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और फतमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग अपने दुश्मन से प्यार करते हैं? जो सबसे बड़ा दुश्मन है उससे कौन प्यार करता है? हालेलुया। अक्सर हम सोचते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं ये हमारे दुश्मन हैं। असल दुश्मन इब्लीस है। हम अपने बच्चों की बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि ये अच्छे स्कूल में हो, अच्छी इसकी पोशाक हो, इसके पास अच्छा एक बैंक बैलेंस हो, और फिर पता क्या करते हैं, बड़ा खूबसूरत जैसे दूल्हे को तैयार करते हैं ना, इस तरह हम अपनी बेटी को बेटे को तैयार करते हैं और फिर कहते हैं अपने दुश्मन इब्लीस से कि ये अब तेरी है, तेरा है, अब तू इसे इस्तेमाल कर। क्या ख्याल है? मैं गलत नहीं कह रहा। और हम पता क्या करते हैं, जैसे हम बच्चे की बर्थडे मनाते हैं, बड़े जोश से बड़े लोगों को बुलाते हैं, केक काटते हैं, उसको गिफ्ट ये देते हैं। कौन सा चाहिए मोबाइल? बेटी को कौन सा मोबाइल चाहिए? मैं तुझे लेकर दूँ, मैं तेरा पापा हूँ, मैं तेरी मामा हूँ, मैं आपको कौन सा चाहिए, ताकि तू सारी रात इसमें मगन रहे। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? ये नहीं हम देते ना ना ना। अगर ये दे दिया तो ये इसकी तकदीर बदल जाएगी। अगर ये दे दिया तो इसके हालात बदल जाएंगे। मैंने तुझे पढ़ाया है, लिखाया है, काबिल किया है, इसके लिए नहीं, इसके लिए। हम बड़े फख्र से कहते हैं मैंने अपनी बेटी को, मैंने अपने बेटे को वो वाला लेके दिया, वो इतना महंगा था। तो चर्च में यह होता है, भाई साहब बाइबल है फ्री दी, बाइबल फ्री दी है, इसको लेने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है। इब्लीस कहता है ये तूने लेना है कर्जा लेके, चोरी करके, झूठ बोल के, लेकिन ये तूने 1 रुपया भी इस पे खर्च नहीं करना। तो कितने लोग हैं जो अपने दुश्मन से प्यार करते हैं? अच्छा, दुश्मन से प्यार किया जाता है या उसको मारा जाता है? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस है। तो कितने लोग आज दुश्मन को मारना चाहते हैं? जिन्नी जोर दी असी ताली मारांगे ना, ओने इब्लीस दे मुंह ते चपेड़ा पैणगियां। अज उन्हें लग पता जाए कि मेरी अज इस चर्च दे विच, इस कलीसिया च अज मेरी हार है। हालेलुया। जब इब्लीस जो हमारा दुश्मन है, जिसने हमारी नस्लों को तबाह कर दिया है, आज उन्हें लग पता गया। मेरे अजीजों, इब्लीस जो हमारा दुश्मन है, उसने हमें आगे बढ़ने नहीं देता, हमें आगे ही नहीं बढ़ने देता, लेकिन हमने आज आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। आज इस दौर के अंदर ईमान जो एक ऐसी चीज है कि ईमान के बगैर हम मुर्दा लोग हैं। अगर बाइबल का मुतालिया जब हम करते हैं तो उसमें खुदा यीशु मसीह कहता है कि मैंने ऐसा ईमान
मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में नहीं देखा। खुदा तवक्को करता है कि मैं ईमान रखे मुझ पर, और हमारा ईमान उस पर ठहरता नहीं, हमारा ईमान वहां पर खड़ा नहीं होता। आए मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब, और उसकी हम 26वीं आयत से पढ़ेंगे, 26 और 27वीं और 28वीं आयत। और कौन पढ़ने में रहनुमाई करेगा? फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी शबीह की मानद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो, और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। खुदावंद के इस कलाम पर उसकी बरकत हो। बहुत मेहरबानी। जो आज जिस पे हम गौर करेंगे वो ये है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। 28वीं आयत, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो। जब मैं इसको पढ़ता हूं तो इसमें जब लिखा है ना कि बढ़ो फूलो, तो खुदा ने ये क्यों कहा कि बढ़ो? अगर हम आगे जाके देखते हैं इब्राहिम को, तो इब्राहिम को कहा कि तू अपने रिश्तेदार नातेदारों को छोड़ और आगे चल, जो जगह मैं तुझे देता हूं। और जब वो वहां पर गया, सब कुछ छोड़ के चला गया। और आगे जब हम उसको पूरा पढ़ते हैं तो वो कितना बड़ा बढ़ता गया, फैलता गया। लेकिन यहां पर एक चीज पे हम गौर करते हैं कि यहां पर खुदा ने कहा है कि बढ़ो। मेरे साथ बोलिएगा तो फिर सही रहेगा, बढ़ो और फूलो। अब हम दुआ करते हैं, बाइबल में भी लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से, तो मैं वहां मौजूद होता हूं। हालेलुया, कैसी बात है। अब ये 2 और 3 कौन है? कोई बता सकता है? 2 ये कौन है? किसने बोला? भाई के लिए जरा तालियां मारें। मियां और बीवी ये 2 हैं, क्योंकि आदम अकेला था। खुदा ने देखा कि ये अच्छा नहीं है इसके लिए कि ये अकेला रहे। खुदा ने उसको गहरी नींद भेजी और वहां से उसकी पसली में से, उसके बदन में से एक चीज निकाली और पसली निकाल कर कहा, उसको औरत बनाया और कहा। तो उसने देखते ही वो बोला नहीं कि ये भी मिट्टी से बनी है, ये कौन है? उसने कहा नहीं, ये तो मेरे हड्डियों में से और मेरे गोश्त में से। कैसी बात है। अब खुदा ने उसको वहां से लिया है जो दिल और हर एक चीज के दरमियान में है। खुदा पैर से भी ले सकता था, कहीं से भी ले सकता था, लेकिन खुदा ने क्यों
क्योंकि मियां और बीवी दोनों एक तन होंगे, एक बदन है, क्योंकि उसी बदन में से निकला है। ये हवा उसी बदन में से निकली है, पहले एक था, उसी में से निकल कर ये दो हुए हैं। अब खुदा ने कहा कि अब इन दो का भी नहीं ठीक, अब ये दो भी नहीं ठीक, अब ये आगे होना चाहिए, ये नस्ल बढ़नी चाहिए, अब ये तीसरा होना चाहिए, तीसरा। आज हमारे बहुत सारे लोग हैं, उनका ईमान नहीं है। जब औलाद नहीं होती, बड़े मसले खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे मसले खड़े होते हैं। घर के अंदर बड़े मसले खड़े होते हैं कि इसके औलाद नहीं है, ये एक भांज है, ना जाने कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती है। लेकिन यहां पर जो हमने पढ़ा, ये खुदा ने कहा है कि बढ़ो और फूलो। ये खुदा ने कहा है, ये किसी नबी ने नहीं कहा। अगर ये लफ्ज खुदा इस्तेमाल ना करता तो फिर ठीक था, वो भांज थे, दो नहीं, तीसरा नहीं था, औलाद नहीं थी। फिर खुदा भी कहता है कि ये जो मिरास है, ये जो हमारे बच्चे, ये मिरास है हमें, अब मिरास की भी हमने हिफाजत करनी है। आज बड़े सारे लोग हैं, बाप मर जाता है, जो पूरी जायदाद होती है, मिरास होती है, उसके पीछे लड़ते हैं लोग, झगड़े करते हैं, बहुत कुछ होता है। ये जो औलाद है, ये मिरास है। जितने भी यहां पर मां बाप बैठे हैं, ये हमारी ड्यूटी है कि उनको राय रास्त पर लाना, उनकी अच्छी तरबियत करना। अगर हम बाइबल में देखें मुकद्दस मूसा के बारे में, जब वो फिरौन के महल में गया, उससे पहले वो अपनी मां के साथ रहा और उसने पूरी शरीयत को जाना। लेकिन बच्चे के बावजूद भी शरीयत उसके अंदर थी। जब वो जवान हुआ तो उसको वो बातें याद थी। फिर खुदा ने उसे चुना क्योंकि उसकी परवरिश अच्छी थी। इब्राहिम मुकद्दस, खुदा ने कहा कि आ मेरे साथ चल, इन जरों को गिन। अगर इसी में हम पढ़ते जाए पैदाइश की किताब में, तो इन जरों को गिन, इन तारों को गिन, तेरी औलाद ऐसी होगी। औलाद नहीं है। अगर कोई रेत के जरों को भी गिन लेगा तो तेरी औलाद को गिन सकता है। अब औलाद नहीं है। आज क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं, अगर 5 साल 10 साल 20 साल औलाद नहीं तो दूसरों की औलाद लेकर हम पालते हैं। जी ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये बाइबल के बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। यहां पर खुदा ने खुद कहा है। सारा कितने साल की थी? 90 साल की। ये जो पढ़ते हैं ना, वो जल्दी जल्दी बोल बैठते। 90 साल की। इतनी देर उसने इंतजार किया। मुकद्दस इब्राहिम ने इंतजार किया। औलाद नहीं है। खुदा कह रहा है कि तू इन सितारों को गिन, आ तुझे मैं दिखाऊं, चल मेरे साथ समुंदर पे, गिन। कोशिश की होगी, उसने मुट्ठी ली होगी रेत की, तो वो गिन तो नहीं सकता। आज यही है कि हम खुदा के कलाम के खिलाफ चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, किसी का बच्चा लेके पालते हैं, क्यों कि हमारे अंदर ईमान नहीं है। ईमान की कमजोरी है, ईमान की कमजोरी है।
क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है। खुदा ने उसे भांज रहने दिया। अगर खुदा उसे भांज रहने देता तो यह आयत मुकम्मल नहीं होनी थी। क़यामत वाले दिन उस अदालत में खड़े होकर मैं और आप कह सकते थे कि खुदावंद ये तेरे कलाम में लिखा है, आसमान और जमीन टल जाएंगी लेकिन तेरे मुंह की बातें नहीं टलेंगी। तो अब मुझे बता, मैं भांज क्यों हूं? क्यों मर गई भांज? तेरा कलाम मेरी जिंदगी में पूरा नहीं हुआ। क्या मैं तेरे साथ रास्तबाज नहीं थी? था नहीं। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में, अभी नाम नहीं लूंगा और आपने गैस करना ये कौन है और आपने बताना। फिर एक शख्स के पास खुदा का नबी जाता है, वो कहता अपने घर का बंदोबस्त कर ले। कौन था? अपने घर का बंदोबस्त कर ले क्योंकि अब तू मरने को है। जी, भाई के लिए तालियां, भाई पढ़ते हैं। खुदा ने कहा अपने घर का बंदोबस्त कर ले। उसने कहा अच्छा, मैं बंदोबस्त कर लूं अपने घर का। उसने कहा ठीक है। ईसाया चला गया। अब वो अकेला है। अब उसने दुआ शुरू कर दी। अब जो मैं बताने लगा हूं बाइबल के अंदर, उसने कहा कि खुदा तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे जानता नहीं है, मैं तेरे साथ वफादार रहा हूं, मैं तेरे साथ वफादारी से जिंदगी बसर करता रहा हूं और तूने नबी को भेज दिया कि मैं अपने घर का बंदोबस्त कर लूं। मैं तेरे साथ वफादारी से चलता रहा हूं। ख्याल कर, याद कर। अब इंसान खुदा को कह रहा है याद कर कि मैं तेरे हुजूर कैसे चलता रहा हूं। अगर हमारी जो जरूरतें हैं, जायज जरूरतें, अगर किसी के औलाद नहीं या किसी के रुके हुए काम हैं, जिस तरह हिजकिय्याह खुदा के साथ वफादार कहता है खुदा याद कर, तू भूल गया है। खुदा भूल सकता है? देखे कितना बड़ा हौसला है, कितनी बड़ी बात उसने खुदा को कह दी कि तू याद कर, याद तो कर मुझे कि मैं तेरे हुजूर कैसी वफादारी के साथ चलता रहा हूं। खुदा ने कहा हाँ ये तो है, ये तो है, तू चलता रहा। चल वापस। साया को बोला चल तू अब वापस जा, उसे बता कि मैंने तेरी जिंदगी के 15 साल बढ़ा दिए। खुदा के इरादे को बदल दिया इंसान ने, उस इंसान ने जिसे खुदा ने अपने हाथों से बनाया था। अब मुकद्दस इब्राहिम औलाद नहीं, उसने गिन। आज हम इंतज़ार नहीं कहते। क्या हमारे अंदर इतना हौसला है कि हम खुदा को कहें कि याद कर, तूने मुझे मेरा ये काम क्यों नहीं किया? आज से 7 साल पहले की बात है। मुझे मेजर अटैक हुआ, इमरजेंसी में था, कार्डियो। अब लोग आ रहे हैं, मर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो मैं और मेरी मिसेस ही दोनों ही, मैं आसमान की तरफ देख रहा था ऊपर। मैं कहा खुदावंद मेरा नंबर कब आएगा? ये इतने लोग मर रहे हैं, मैं कब आऊँगा? अब मैं यही कह रहा हूँ, बस इतने लोग मर रहे हैं, मेरा नंबर कब लगेगा? खुदा ने कहा नहीं अभी नहीं। मैं क्यों? कहता नहीं अभी नहीं, तुझसे बड़ा काम लेना है मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा ये लोग कह रहे हैं जी एंजियोग्राफी करवानी है। तो मैंने डॉक्टर को मैंने कहा मेरा एक दोस्त है,
वो सर्जन है, मैं उससे मशवरा कर लूं, अगर वो मुझे कहेगा एंजियोग्राफी का तो मैं करवा लूंगा। तो वो कहने लगे क्या हम ऐसे ही हैं? मैं कहा नहीं, वो आपसे बड़ा है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। तो मुझे कहने लगे वो है कौन, हमें बता, हमें नंबर दे। मैं क्या, वो है खुदावंदों का खुदा। मैंने कहा खुदावंद ये तू ही कर दे। तो खुदा ने ऐसा ही किया। मैंने कहा अब दूसरा नंबर भी, दूसरी बात भी है, मेरे जितने भी टेस्ट हुए ये सारे क्लियर भी होने चाहिए, सब ठीक। हालेलुया। क्या हम कह सकते हैं खुदा से कि याद कर कि तूने मुझे ऐसा क्यों रखा है, ऐसी क्यों रखी है? क्योंकि मैं तेरे हुजूर रास्तबाजी से चलता रहा हूं, मैं तेरे हुजूर वफादारी से चलता रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी में पहला दर्जा ही तुझे दिया है। आज बड़ी मुश्किल होती है, यहां चर्च के लिए तैयार, उधर कोई ना कोई रिश्तेदार। भाई साहब कहते आए नहीं, भाई साहब वो रिश्तेदार आ गए थे। तो बाइबल क्या कहती है, जो मुझसे ज्यादा किसी को अजीज रखता है वो मेरे लायक ही नहीं। मेरे घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, मैं उनको कहता भाई आए हो, बैठो, नाश्ता करो, जो मर्जी करो। हम जा रहे हैं पूरी फैमिली चर्च, आएंगे, बैठेंगे, फिर खूब बातें करेंगे, लेकिन पहले इबादत। और यहां पर खुदा ने जब कहा ना कि बढ़ो और फूलो, खुदा का मकसद था। कहां पर आके खुदा ने इब्राहिम को औलाद दी। हालेलुया, कैसी बड़ी बात है। उसने अपने इस कलाम को पूरा किया उस जिंदगी में। हम अपने खादम के वफादार नहीं रहते, हम चर्च के वफादार नहीं रहते, खुदा के वफादार नहीं रहते। और देखें फिर मुकद्दस इब्राहिम को खुदा ने औलाद दी। उसने कहा तेरे तख्त तेरी नस्ल से कभी खत्म ना होगा, बादशाह तेरी नस्ल से होंगे। और मेरे अजीजों, ये वो कलाम है, अगर हम जो चाहें हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि नामुमकिन इस कलाम के अंदर है ही नहीं। हर चीज इसके अंदर है। एक हवाला और निकालिएगा मेरे साथ जरा, मत्ती रसूल की अंजील और उसका 8वां बाब। यहां पर लिखा है, पहली ऐसे पढ़ूंगा, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, आए खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। हालेलुया। यहां पर दो बातें हैं कि वो कोढ़ी जिसको ऐसी बीमारी है कि कोई मेडिसिन उस पे इस्तेमाल करो भी तो वो शिफा नहीं पा सकता, लेकिन ये कोढ़ी अगर पुराने ऐतनामा में हम देखें तो इसकी बड़ी सजा है। ये गांव के अंदर नहीं आ सकता, शहर के अंदर नहीं आ सकता। अगर आना होता है तो ये अपने बालों को बखेर देता है, अपने मुंह पर हाथ रखता है और ऊंची आवाज से ये पुकार पुकार कर कहता है कि मैं कोढ़ी हूं, नापाक नापाक नापाक, ऊंची ऊंची बोलता है। लेकिन अब वो यहां पर यीशु मसीह के पास आया है एक उम्मीद लेकर और कहता है, तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है, मैंने बड़ा कुछ किया है। हिजकिय्याह की उम्र को तूने बढ़ा दिया है,
मुकद्दस इब्राहिम को तूने औलाद दी है उस उम्र के हिस्से में जहां पर मेडिकल बिल्कुल फेल है। अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। हो सकता है कि नहीं? अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ। इससे पहले उसने किया क्या है? मैं इसे दोबारा पढ़ता हूं। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया। आज सबसे बड़ी माजरत के साथ मैं जहां जहां भी कहीं गया हूं, हमारे लोग सजदा नहीं करते, क्योंकि हमारी शान में फर्क है। ये मुंडा बड़े सजदे करन डे है। खैर होई सी, पता नहीं केड़ी रब को गल मनानी इन्हें। यह कुड़ी बड़े सजदे करती पई है, इन्हें पता नहीं की करना है। बाइबल कहती है सजदे के लायक कौन है? हर एक घुटना उसके आगे असी नहीं झुका सकते ना। साड़ी शान च बड़ा फर्क जिहा पै जाना है। सजदा करना, अपने आप को कम करना, यह बड़ा मुश्किल है। कई चर्चेज में सीट ना मिले तो वो लोग ही चले जाते हैं। लो भाई साहब गए, ऐसा कुर्सी तो मिली कोई नहीं। तो सजदा कहाँ गया? सजदा तो है ही नहीं। अगर सजदा है तो सजदा हमने करना किसको है? अब उसने सजदा किया है। मेरे अजीजों, जब भी आप आए खुदा के घर में, इबादत का शुरू यही है, यहां से होता है, सजदे से। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे आना है बस ठीक है, जाके तो उत्थे बह जाना है बस, नहीं। इबादत का शुरू ही सजदे से होता है। उसने क्या किया? उसने पहले क्या किया? सजदा किया। उन्हें क्या पहला तो ये काम करो हाँ कि सजदा करा कि तू ही खुदा है, तू ही दुनिया का निजात देने वाला है, तू ही मैनू बचाने वाला है, तू ही इस बीमारी तो छुड़ाने वाला है। पहला मैं सजदा करा ताकि ये मैनू देख के ते तरस खा लवे। तो जिवें ही उन्हें सजदा किया तो उन्हें कहा ना हुण मैं तेरे वाल वेख भी नहीं सकता। वो जमीन दे बल गिरे ही रहा है। उन्हें कहा मैं इस लायक ही नहीं कि मैं तेरी सूरत देख लवां, मैं तेरी सूरत देख ला। असी तो खुदा नाल अखा चखा पा के गल करने। मैं पाया ना चंदा, 100 रुपया दिता चंदा, मैं पादरी दहाइया की दी है पूरी, बस एवं 1000 रुपया घट सी विच मैं देख दी है। गुड फ्राइडे ते चर्च सारे नूं खाना खवाया, मैं पक्खे भी लवाए ने अखा चखा पा के। इन्हें क्या नहीं, ए खुदा है, ए ओही जान बचाने वाला है, इस बीमारी तो छुड़ाने वाला। उन्हें कहा जे हो सके अगर तू चाहे तो मुझे पाक और साफ कर सकता है। अगर तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है। अगर तू चाहे तो मुझे माँ बना सकता है। अगर तू चाहे तो मुझे दौलतमंद बना सकता है। अगर तू चाहे तो मेरे घर से हर तरह की इब्लीस की तस्वीरें जा सकती हैं। अगर तू चाहे तो मेरे घर के अंदर रौनक आ सकती है। अगर तू चाहे तो मेरे चेहरे की रौनक बहाल हो सकती है। अगर तू चाहे तो मेरे घर की रौनक बहाल हो सकती है। अगर तू चाहे तो मेरी बिगड़ी औलाद दुरुस्त हो सकती है। अगर तू चाहे तो हो सकता है। मेरे खुदा, मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरी तरफ आंखें उठा कर देखूं। तू चाहे तो मेरे लिए बंधन टूट सकते हैं। अगर तू चाहे तो मेरी औलाद कामयाब हो सकती है।
अगर तू चाहे तो मैं सरफराज हो सकता हूँ, अगर तू चाहे तो खुदावंदों के खुदा मैं माँ बन सकती हूँ, मैं बाप बन सकता हूँ। अगर तू चाहे तो मेरे लिए बंद दरवाजे खुल सकते हैं, अगर तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तेरे सामने नामुमकिन कोई बात नहीं है। अगर तू चाहे तो खुदा तो आज मेरी तरफ निगाहें कर। GLTV, Gospel for Nations.